हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़ारूक हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ारूक इन्फो। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पावर पॉइंट्स की जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं। इसमें हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका जो डिज़ाइंस हैं वो कैसे चेंज किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो एग्जांपल्स के साथ जो है आपके हाजिर खिदमत है। तो देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को अप्लाई किया जा सकता है। MS वर्ड है उसको, उसकी जो का पेज होता है, एक्सेल की शीट्स होती हैं। तो इसी तरह जो पावर पॉइंट है इसके ऊपर स्लाइड्स होती हैं। तो ये 1 बाय 1 स्लाइड्स बनी होती हैं, ये एक एक करके स्लाइड आ जाती हैं। तो सबसे पहली जो स्लाइड है उसको हम नॉर्मली टाइटल स्लाइड जो है वो कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कह लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ये नीचे आप इसका सब टाइटल जो है वो ऐड कर सकते हैं, या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल तरह से ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जैसे कोई प्रेजेंटेशन हमने देनी हो तो उसका टाइटल आ गया। प्रेजेंटेड बाय आप कर सकते हैं कि कौन दे रहा है। उसके अलावा प्रेजेंटर टू, किसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ें, उसमें ईयर लिख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, अपना आईडी कार्ड आईडी नंबर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो टाइटल स्लाइड है, जो हमें टाइटल जो कवरिंग लेटर एक होता है कवरिंग लेटर की शेप में, तो इसी तरह एक टाइटल कवरिंग जो टाइटल होता है तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो जो कवरिंग पेज जो है उसमें चीज़ें हम नॉर्मली कहते हैं, तो उसमें आप चीज़ों को ले सकते हैं। बाकी वही चीज़ें हैं कि अब अगर आप इसको हम सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह हमने पहले वर्ड के ऊपर हमने बात की थी कि आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, फिर यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका कलर जो है चेंज करना चाहें तो इसका कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये सारी ये वही इंटरफेस है कि जहाँ पर ये हमने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी। तो आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा डायरेक्ट भी फ़ॉन्ट जो है इसका इसको लेके आ सकते हैं। इसी तरह ऑप्शन सेंटेंस के लोअर में, अपर में, कैपिटलाइज ईच, और इसी तरह जो फर्स्ट वर्ड जो हैं वो इनिशियल जो हैं वो लोअर में आ जाते हैं। तो ये इस तरह से आप इन चीज़ों को लेके साथ चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, और अभी मैंने एक एक करके यहाँ पर आपको बता भी दी। फिर यहाँ पर ये दो तीन वही अलाइनमेंट वाले, कंट्रोल एल वाला, कंट्रोल एल करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंट्रल अलाइन हो जाएगा, और अगर इसी तरह कंट्रोल आर करेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इसको हम फिलहाल जो सेंट्रल अलाइनमेंट है उसमें हम ले जाते हैं, और नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ये कंट्रोल ई सेंटर में ही आपको मिलेगा। कंट्रोल ए करके आप इसका सेलेक्ट ऑल जो है वो भी आप कर सकते हैं। ये भी हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो चीज़ें थी जो पहले जो वर्ड और एक्सेल है या दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, आलमोस्ट सब में की जो शॉर्टकट्स हैं इनके जो की हैं वो आलमोस्ट सेम है सब में ही। जहाँ जहाँ भी आप चीज़ें करते हैं, मतलब कंट्रोल बी है, कंट्रोल आई है, कंट्रोल यू है, इस तरह के जो शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल ए है, कंट्रोल सी है, कंट्रोल वी है। तो ये जहाँ पर भी आप वेबसाइट्स में से लेके भी चीज़ें अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है चीज़ें, वही आ जाते हैं। कॉपी पेस्ट और बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन ये सारी चीज़ें सेम आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है फिर, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं। इसमें हमने स्लाइड जो है वो बनानी होती हैं। अभी मैंने स्लाइड ली है, ये शेप इसका बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसको हम बाद में डिज़ाइन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें हम लेके आ रहे हैं उसमें चीज़ें फ़िलहाल मैं स्लाइड्स के हवाले से बात करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आइकन एक बना होगा, जब भी आप इसको लेंगे तो न्यू स्लाइड्स, यहाँ इस तरह से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ न्यू स्लाइड के जो स्टाइल्स हैं वो आ जाएंगे। इनको हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या है। ये टाइटल स्लाइड है, पहले पहले वाला जो अभी हमने किया। उसके बाद टाइटल और कंटेंट का आ जाता है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा।
यानी यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर क्लिक करें तो आप जो कंटेंट, जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं उसको यहाँ पर ऐड जो है वो कर सकते हैं। नंबर एक ये है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, इसको कंट्रोल ई किया मैंने, इसको मैंने सेंटर कर लिया, कंट्रोल ए करके कंट्रोल बी किया तो ये बोल्ड आ गया मेरे पास। तो इंट्रोडक्शन में सिंपल मैं अभी चीज़ें लिख रहा हूँ। इसमें स्टाइल जो है, ये चीज़ें हमेशा पावर पॉइंट में हम शॉर्ट चीज़ें जो हैं वो लिखते हैं, उनको हम जो बुलेट्स हैं उसकी शेप में जो है वो लिखा जाता है। बहुत ज़्यादा मटेरियल, जिस तरह डिटेल्ड मटेरियल आता है MS वर्ड में, उस तरह यहाँ पर पुट नहीं किया जाता। उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं, यानी हेडिंग्स की या सब हेडिंग्स की फॉर्म में नॉर्मली हम लेके आते हैं और उसके ऊपर फिर हम बोलते हैं, फिर हमने बताया जाता है चीज़ें। ओबियसली हम जिस तरह डेफिनेशंस है वो हम एज इट इज़ ले सकते हैं, या कुछ और मटेरियल जिसको हमने हेल्पिंग के तौर पर लेना हो तो वो हम यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि स्लाइड्स हैं तो इसको एक कंसाइज वे में चीज़ें इसके ऊपर लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग है, स्टाइल है कुछ, उसको मैं देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डॉट की शेप में बुलेट है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला। ये सारे स्टाइल हैं, ये जिसके ऊपर आप मैं करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो वाला स्टाइल जो है वो बनता चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, तो इसको अगर आप चाहें कि जी एक स्टाइल जो है वो ये है, दूसरा स्टाइल में ये ले लें, तो तीसरा स्टाइल में अप्लाई कर रहा हूँ बताने के लिए कि ये है। नॉर्मली हम एक तरह के ही स्टाइल एक स्लाइड के ऊपर लेते हैं ताकि एक सेंस जो है वो डेवलप रहे, ये ना हो कि वो खिचड़ी सी बन जाए। इस तरह ये एक बनी है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ बताने के लिए आपको मैंने किया। अदरवाइज नॉर्मली जो हम चीज़ें, जो बुलेट्स ली जाती हैं एक स्लाइड के ऊपर, वो एक तरह की होती हैं ताकि एक सिमेट्री भी नज़र आए और ओवर जो है वो भी ना लगे। तो इस तरह से ये यहाँ से बुलेट्स की फॉर्म में हम चीज़ें लेते हैं। तो ये हो गया कंटेंट के हवाले से। अब न्यू स्लाइड जो है वो हम ये सेक्शन हेडर और ये सिंपल इस फॉर्म में होगा। अगर टाइटल आप उसको सिर्फ लेके आना चाहते हैं, जो पहली वेरी फर्स्ट स्लाइड होगी, तो उसको आप इस शेप में भी लेके आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट स्लाइड का आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम न्यू स्लाइड जो है उनको ऐड कर सकते हैं राइट क्लिक करने के बाद भी। तो यहाँ से भी कॉपी कट के ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्टली भी हम चीज़ों को लेके आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाली नहीं चाहिए। दोबारा हम यहाँ पर आते हैं। अब ये वाली है टू कंटेंट की फाइल है, एक स्लाइड है, तो आपके पास दो कंटेंट हैं, आप उन दो चीज़ों को साथ में डिस्कस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ टाइप्स की, तो हम टाइप्स पे बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं जी वर्बल है, और यहाँ पे हम कहते हैं जी नॉन वर्बल है। तो इस तरह से चीज़ों को आप साथ साथ जो है वो दो चीज़ों को इकट्ठा लेके चल रहे होते हैं, तो दोनों को आप इकट्ठा भी साथ लेके चल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है कंपैरिजन की है स्लाइड। आप इसी तरह अगर दोबारा मैं वही लिखूं टाइप्स, तो इसको इस शेप जो है इस शेप में भी लेके आ सकते हैं कि ऊपर ये अलहदा हो जाएगा और नीचे एक टोटली अलहदा जो है इसकी हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो बन जाएंगी। तो इस तरह से हम कुछ इसको लेके चल सकते हैं। इसको हम अगर कलरफुल करना चाहें तो हम कलर में भी चीज़ों को लेके आ सकते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि ये किसी और कलर है, जो एक विजिबिलिटी ज़रा हो जाए जब हम बात कर रहे हों, तो या चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो तो एक विजिबिलिटी हो जाए। तो ये इस अंदाज से चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं। फिर ये नीचे आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। ये इंसर्ट टेबल, हम कोई इंसर्ट करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। ये चार्ट कोई हम लेके आए, इसी तरह ये स्मार्ट ग्राफिक्स, तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल ये वाली एक नीचे वाली ले लेते हैं कैप्शन के साथ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
मार्क्स शीट। तो ये पहला है हमारे पास इंसर्ट टेबल। इसमें मैं कर लेता हूँ 5 रोज और 5 कॉलम्स। तो ये इस तरह से कुछ शेप में हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं जी, सीरियल नंबर, नेम्स, क्लास, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। ये इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। इसको आप यहाँ से ड्रैग करके पकड़ के जो है थोड़ा छोटा बड़ा और इस तरह से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और अगर इसको जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं ऑप्शन, तो इनको आप इस तरह से यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया एक यहाँ पे। अगर हम नई स्लाइड इसी में ही ले लेते हैं, या अगर पहला में हम ले लें कंटेंट में वाला, जिस तरह ये दूसरे वाला चार्ट है, इसमें एक बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह ये, एक मिनट, मैं अगर इसके बजाय कंपैरिजन की या टू कंटेंट की अगर फाइल हम ले लें, तो यहाँ पर दो चीज़ें इकट्ठी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ट है, ये वाला, या पाई चार्ट है ये। तो उसको हम फॉर एग्जांपल ये पाई चार्ट में ले लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको हम ये फिर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। इसमें हम साथ ही जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट कर सकते हैं। जिस तरह ये वैल्यूज़ दे दी अभी उसने, तो इसमें हम जो जो वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे वो नाम यहाँ पर चीज़ें शो होती जाएंगी। तो फर्स्ट क्वार्टर क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो उसका प्रपोर्शन आप कितना जो है वो बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 8 लिखा हुआ है पहले, इसको मैं जो है वो 6 कर देता हूँ। इसको मैं भी 6 कर देता हूँ, तो ये बाकी उतने ही रहने देता हूँ। तो अगर उसके मुताबिक जो है ये होता चला जाएगा। इसको फिर हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरह बाकी जो, अगर आप चाहते हैं कि एक ही चीज़ को दूसरे एंगल के साथ स्टॉक, ये अगर हम बार्स की शेप में हम ले आएँ, तो इसी तरह हम इसमें बार्स की शेप में भी चीज़ों को लेके आ सकते हैं। तो ये इसी तरह वही वैल्यूज़ हम पुट करके तो इसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जी। तो इसके बाद हम चलते हैं, फिर हम टू कंटेंट में आ जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो स्मार्ट ग्राफिक्स, ये इस शेप में हमारे पास मौजूद हैं। तो इनको भी हम अपने एक अंदाज में चीज़ों को जिस तरह से आप अगर यूज़ करना चाहे तो आप उनको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो इनके ये ऊपर ऑप्शंस भी आ रहे हैं। अगर इनको आप दोबारा भी चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये है, इधर है ये, तो इनको आप उस शेप में बाद में भी ये डिज़ाइन आ जाता है। तो इसमें और एक ही में फर्दर डिज़ाइन इस तरह ये हैं, ये वाले डिज़ाइन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं जो टेक्स्ट है, तो ये इस शेप में यहाँ पर आपके सामने ज़ाहिर जो है वो हो जाएगा। फिर 3D मॉडल है, ये आई थिंक ऑनलाइन है, इसको अभी हम नहीं देख रहे। इसी तरह पिक्चर्स हैं, आप कोई पिक्चर आपके कंप्यूटर में पड़ी है तो आप उसको लगा सकते हैं। आप ऑनलाइन पिक्चर जो है वो भी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल वाटर ड्रॉप, इसको मैं सर्च करता हूँ, तो ये मेरे पास ये वाटर ड्रॉप जो है इनकी कुछ तस्वीरें आ गई ऑनलाइन। इनको मैं किसी भी शेप में या कोई भी, इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास डाउनलोड होने के बाद पिक्चर यहाँ पर लग जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया। फिर इसको हम इसकी शेप यहाँ से आके इसको दबा के माउस के ज़रिए चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह का हमें चाहिए उस शेप में हम इसको लेके आ सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, इनको हम अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं कि जिस तरह से भी हम इनको करना चाहें। फिर यहाँ पर इन वीडियोज़ हैं, कोई वीडियो अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो आप कोई भी वीडियो, फ़िलहाल मेरे पास इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो
मौजूद नहीं है यहाँ पर जो मैं दिखा सकूं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी मिलेंगे तो उसमें हम प्रैक्टिकली भी इसको लेके चलेंगे। इसी तरह आइकन जो है आप ले सकते हैं। और फर्दर ये कि आप इसमें ऑडियो जो है उसको भी आप इसका हिस्सा जो है वो बना सकते हैं, एक ऑडियो फॉर्मेट जो उसको भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सारी स्लाइड्स हैं इनको आप सेवरल वेज जो हैं इनके साथ आप चीज़ों को अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जो करने वाली चीज़ें थी वो वाली ये थी। अब हमारे पास ये आ गई तो हम इसका डिज़ाइन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है, इसमें हम जाते हैं तो ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं, तो जिसके ऊपर मैं जो भी क्लिक करूँगा वो आप देख रहे हैं कि नीचे उसका डिज़ाइन जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो जिसके ऊपर जो भी आपको लगता है कि ये बेहतर रहेगा तो आप उसके मुताबिक जो भी आपका फॉर्मेट है या जो भी आप, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें भी फर्दर अगर इस साइड पर अगर देखें तो ये फर्दर इसके कुछ स्टाइल्स हैं बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो वो ये वाला हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे स्टाइल मौजूद हैं, ये इनको आप लेके यहाँ पर आते हैं तो आप जो भी जिस भी अंदाज में लेके चलना चाहें, और इसमें भी जो कलर्स हैं ये वाले एक ही स्टाइल में फर्दर कलर्स हैं उनको आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ये सारे जो हमने चीज़ें की हुई हैं, लिखी हुई हैं, ये सारी उनके जो कलर्स हैं सारे के सारे वो उसी स्लाइड का कलर जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें होगा। फॉर एग्जांपल मैं हम ये कर लेते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये सारे उसी जो कलर है उसमें ये चले गए। या ये पर्पल को हम देख लेते हैं तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी पर्पल बैकग्राउंड या उसमें कलर में चेंज हो गई हैं। तो इसको हम इस तरह से लेके साथ में चल सकते हैं। एक आखिरी चीज़ आज के लिए, तीन नीचे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये नॉर्मल व्यू है। ये सारे का सारा जो व्यू हम देख रहे हैं अभी ये नॉर्मल व्यू है। ये साथ वाला अगर इसको हम ये रेडी व्यू रीडिंग व्यू है। फॉर एग्जांपल आपने सारी देखनी है कि सारी मेरे पास जो फुल व्यू है उसमें ये चला गया है, लेकिन मैंने अभी स्लाइड सॉर्टर मुझे चाहिए था अभी। हाँ, ये वाला सेंटर वाला। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि स्लाइड सॉर्टर हो। फॉर एग्जांपल मेरे सामने जो सारी की सारी स्लाइड्स हैं वो मेरे सामने यहाँ पर आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी कुछ स्लाइड्स हैं वो ऊपर नीचे हो गई हैं तो मैं उनको ज़रा सॉर्ट कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पहले आए और ये टेबल बाद में, या टेबल नीचे चला जाए, ये ड्रॉप पहले आए, या ड्रॉप जो है वो एंड पे चला जाए, या ये खाली है तो ये खाली जो है ये एंड पे आ जाए और बाकी चीज़ें ऐसे ही रहें। ये टाइप्स जो है मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए और बाकी चीज़ें नीचे चली जाएं। तो इस तरह से आप इनको माउस के साथ ड्रैग करके जो है ऊपर नीचे या सॉर्ट कर सकते हैं। ये सारी सारी की सारी इस तरह से स्लाइड जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। फिर ये रीडिंग व्यू है, अभी मैंने देखा कि आप चीज़ों को रीड कर सकते हैं इस तरह से। ये आप इनको वन बाय वन चीज़ों को देखते चले जा रहे हैं। मैं दोबारा नॉर्मल में आता हूँ और ये एक आइकन है स्लाइड शो का, तो इसमें भी हम अगर इसको दबाएंगे तो जो फर्स्ट स्लाइड है वो आ जाएगी। फिर आप वन बाय वन चीज़ों को लेके बाद में जो डाउन एरो है या राइट एरो है या माउस की मदद से आप इसको नेक्स्ट जो है वो करते चले जाते हैं। इस तरह से आ जाएगा एंड पे। इसके अलावा एक और बटन है, शार्ट की है F5। तो F5 को अगर हम दबाएंगे तो वो भी ये सेम वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से हम लेके आ सकते हैं। एक और है, हम चाहते हैं कि नहीं हम स्लाइड नंबर 5 के ऊपर हैं तो मैं F5 करता हूं तो ये दोबारा जो फर्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर चला गया और मैं चाहता था कि नहीं मैं फर्स्ट जो फिफ्थ स्लाइड है उसको डायरेक्ट जो है वो सामने लेके आऊं। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट शिफ्ट का बटन दबा कर F5 दबाएंगे तो वो जो करंट स्लाइड होगी वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा करने के बाद ना जाऊं जो पहले नॉर्मल व्यू है तो उसमें, तो फिर एस्केप का बटन ऊपर लेफ्ट साइड पे कीपैड के ऊपर लेफ्ट साइड पे एस्केप का बटन जो है वो ESC लिखा होता है,
तो उसको आप दबाएंगे तो आप वापस आप नॉर्मल व्यू जो है उसमें आ जाएंगे। बुलेट्स की जगह 1 2 3 ABCD, ये रोमन्स वगैरह, ये सारे भी यूज़ हम कर सकते हैं। जिस तरह से हम ये 1 बाय 1 चीज़ों को लेके आते हैं, जिस तरह हम जो हमने बुलेट्स यूज़ की, जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल, इसको मैं लेके आ जाता हूँ 1 में, इसको हम ABCD में लेके आ सकते हैं और इसको हम रोमन में लेके, वैसे उल्टा कर गया हूँ मैं, ये 1 पहले आता है और बाकी चीज़ें नीचे आ जाती हैं। तो ये बताने के लिए सिर्फ अभी, ये इस तरह से चीज़ों को आप साथ में लेके चल सकते हैं। तो बाकी आपका पता ही है आपको कि यहाँ से फाइल में हम जाएंगे और इसको सेव का बटन दबाएंगे और जहाँ पर हम इसको सेव करना चाहें वहाँ पर हम इनको सेव कर सकते हैं।